दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल पे टॉपर स्टडी। तो हम आपको बात करने वाले हैं कि शून्यक कैसे निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पहला तो आप लोगों का मेथड होता है जो कि हम लोग फार्मूले से निकालते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले। तो उस वाले फार्मूले में हम लोगों का ये फंसता है कि यहाँ पर देखना रहता है कि इस तरह होता है कि पहले वाले और लास्ट वाले संख्या को गुणा करते हैं, जितना आता है उतना ही इसके ऐसा तोड़ें कि जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए, लेकिन गुणा करने पर हम लोगों को 22 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग के साथ कभी कभी बहुत ही तरीके से फंस जाता है। जैसे इसका ऐसा गुणा करेंगे तो 22 प्राप्त होगा, और 22 का ऐसा निकालेंगे तो हम लोग का प्राप्त होगा 2 और 11। अगर हम लोग 11 में से 2 घटाएंगे तो हम लोगों का 9 प्राप्त होगा, ओके। तो यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जोड़ने घटाने पे 5 प्राप्त हो और उस संख्या का गुणा करने पे 22 प्राप्त हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और एक और होता है जो कि आप लोग नहीं कर पाते हैं, जो कि इस तरह रहता है 2x प्लस 5 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो कि x है, जो कि द्विघात बहुपद का शून्यक है, तो हर जितना घाट वाला शून्यक, जितना घाट वाला बहुपद रहेगा उसका उतना ही शून्यक निकलेगा। तो ये आप लोगों का है द्विघात वाला। तो द्विघात का फॉर्मूला होता है शून्यक निकालने वाला, 2 निकलता है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ओके, 2 निकलेगा ना, इसलिए यहाँ पर 2 चिन्ह है। एक बार हम लोग प्लस से निकालते हैं, प्लस रख के देखिए यहाँ पर प्लस रखे हैं तो प्लस चिन्ह से निकालते हैं। इसका यही फार्मूला है। इस फार्मूले से आप ये दोनों ज्ञात कर सकते हैं, पहला संख्या और दूसरा संख्या, जो कि आप लोगों का ये फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर प्लस रख दिए हैं, उसी फार्मूले में यहाँ पर माइनस रख दिए हैं, तो हम लोगों का दोनों वैल्यू प्राप्त हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं अल्फा अब्लिक बीटा या अन्य मानक अक्षर, जैसे ए बी से यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो पहला हम लोगों का शून्यक निकला हो अल्फा है या बीटा है या कोई अन्य संख्या को भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी वही है। अब आइए हम लोग सवाल को समझते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो एक सेकंड और रुकिए और देखा जाए कि इसका व्यापक रूप क्या है। ये जान लेंगे तो आप कोई भी अगर समीकरण दिया हो द्विघात बहुपद डाला तो आप लोग उसका दो शून्यक आसानी से एकदम निकाल लेंगे। अगर नहीं निकाल पाए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस वीडियो को यूट्यूब से डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वो जो पीछे बताया है वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। इसका ये जरूरी है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोगों को आसानी जानना चाहिए। तो ये है आप लोगों का एकदम युवा पे रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका है व्यापक रूप। हम किसी भी अगर द्विघात बहुपद को लिखते हैं तो इसी रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके। तो ये देखिए इसी रूप में लिखे हैं। एक वो जो कि आप लोगों का है माना हुआ वैल्यू है, जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो कि हम मान लिए हैं कि ये एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का 2 नंबर रख दिए हैं, ये सटीक मान रखती है, जो कि सटीक नहीं है, ये मान रहे हैं कि एक नंबर है, ओके। तो एक्स स्क्वायर रहता है, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस ये भी आप लोगों का भी नंबर रहता है, जिसके जगह पर हम कोई भी अस्थायी नंबर मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 5 मान लिए हैं, और जो कि यहाँ पर एक्स लगा है इसके साथ एक्स हो गया इंटू एक्स। यहाँ पर जो कि आप लोगों का इमेजिनरी नंबर के पास जो एक्स वैल्यू रहता है, एक्स मतलब इसे एक्स को भी हम किसी तरह मान सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्स ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस सी जगह 6 है, सी भी आप लोगों का इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा, इस तरह भी हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर हम लोगों का इमेजिनरी नंबर ए और बी कहा गया, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा रहता है, वहाँ पर आप लोगों का एक मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आप लोगों का एक है, ठीक है। और हम ये देखते हैं वो फॉर्मूले पे इसका था ना एक्स बराबर, जिसमें 2 शून्यक निकाला था, एक्स बराबर माइनस प्लस करने में बी ए स्क्वायर प्लस 4ac उसके ऊपर से 2a, इसी तरह था ना वो फार्मूला। तो अब हम इस पर देखेंगे कि ये कैसे होता है, ओके। तो ये बी का वैल्यू क्या है, बी ये क्या है, सी क्या है, इसमें से अब हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए इसे हम लोग तुलना करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए तुलना कितना करते हैं, ये भी देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस आप लोगों का बी हो जाता है बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सी के सामने देख लीजिए इसके सटीक आप लोगों का 6 है, तो सी बराबर हम 6 लिख लेंगे। तो उसके ऊपर से देखिए एक्स से एक्स कट गया, तो बी बराबर हम लोगों का प्राप्त हो रहा है 5, बी बराबर 5 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट दिया रहा है, तो ए बराबर आप लोगों का प्राप्त हो रहा है 2, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ए और बी सी कौन नंबर होते हैं, तुलना करने पर, समीकरण को तुलना करने पर वह प्राप्त होता है। जैसे कि आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर वह व्यापक रूप कहाँ है, 5x स्क्वायर प्लस 2x, ये व्यापक रूप कहाँ है, यहाँ पर सी का वैल्यू कहाँ गया। मान लीजिए आप किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी तरह 0 हम लोग लिखकर इसे समीकरण से तुलना कर देंगे। देखिए इसे तुलना कर देंगे, इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ये बराबर आप लोगों का 5 हो जाएगा, उसके ऊपर से एक्स कटा, बी बराबर आप लोगों का 2 हो जाएगा, उसके ऊपर से
सी बराबर आप लोगों को 0 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह इस समीकरण में रखकर आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला क्यों आ सकता है। ये फार्मूला से आप लोगों को सवाल लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही आसानी से लगाएंगे आप लोग, ठीक है। दोस्तों हम लोग अब सवाल देखते हैं कि कैसे होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं एक समीकरण जो कि आप लोगों को बुक में दिया है। ये बुक आप लोगों का है चित्रा प्रकाशन का। इसमें ये 3.2.2 में दिया है सवाल नंबर आप लोगों का है पहला आप लोगों का है x स्क्वायर, अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस नहीं माइनस 6 है, ओके। कि इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप लोगों का तुलना करना पड़ेगा और भी तुलना करके दिखाया है। चलिए फिर से तुलना करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग व्यापक रूप लिख होंगे। तो व्यापक रूप क्या होगा, सोचिए वहाँ पर जो हम आपको पहले बताए, इसे जानना आप लोगों को अति आवश्यक है। उसी से आप लोग अगर उस वीडियो को मतलब उतने सेकेंड वीडियो को जो आप लोगों को पीछे लेक्चर बताया है उसको आप लोग 3-4 बार जरूर देखिएगा और उस पर सवाल भी लगाइएगा, तभी आप लोगों को ये सवाल बहुत ही ईजी हो जाएगा। कैसा भी तोड़ मरोड़ के सवाल हो, आप लोगों को सिर्फ समीकरण हल करने आना चाहिए, आप लोग ये सवाल लगा लेंगे, ठीक है। तो व्यापक रूप का आप लोगों का क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सी का जो हम लोग तुलना करेंगे तो सी बराबर हो जाएगा हम लोग का -6। अगर प्लस में रहता है तो हम 6 लिखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर +6 होता है तो हम लोग 6 लिखते हैं, लेकिन ये माइनस में है क्योंकि 6 आप लोगों का माइनस में है, तो तुलना करेंगे तो सी बराबर आप लोगों का -6 हो जाएगा। उसके परसेंट यह आप लोगों का है जो कि x से x कट जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर से b बराबर आप लोगों का -2 हो जाएगा। तो उसके पास से x स्क्वायर कट जाएगा। इस x के सामने कोई अंक नहीं है तो 1 हम लोग मान लेंगे। ये बराबर आप लोगों का 1 हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या था आप लोग उसे नोट किए हो तो जरूर उसे देखिएगा। फार्मूला आप लोगों का है दोनों संज्ञात निकालने वाला, दो पहला वाला का हम प्लस निकालते हैं, प्लस चिन्ह के, और दूसरा माइनस चिन्ह के, दो निकालने वाला तो आप लोगों का हुआ एक्स उसके पर से माइनस बी और उसके पर से माइनस बी है, देख लिया एक बार नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस उसके पर से आप लोगों का हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, ओके। और 2c अब इस फार्मूले में हम रखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे। तो x बराबर आप लोगों का हो जाएगा -b, तो -b है ना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे और b का क्या वैल्यू आया है -2, तो कोष्टक में आप लोग माइनस लगा देंगे। कभी भी दो चिन्ह को एक साथ नहीं लिखा जाता है, उसके बीच हम लोग कोष्टक लगाते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस वाला चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। ये आप लोगों का बन जाएगा रूट, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का जो कि b है, b का वैल्यू आप लोगों का -2 प्राप्त हुआ है, तो कोष्टक में -2 लिख लेंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर 2 बना लेंगे, उसके ऊपर से -4 और a का वैल्यू आप लोगों का जो प्राप्त हुआ है × 1, ठीक है। और c का वैल्यू आप लोगों का प्राप्त हुआ है -6, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इंटू का चिन्ह बना लेंगे, तो कैसे सीखा है 1 × -6, ठीक है। तो इसके नीचे आप लोगों का है 2a, तो 2 लिख लेंगे, 2 लिखा है तो a का वैल्यू आप लोगों का कितना है 1, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम लोग इसे अब रखेंगे। देखिए x बराबर, ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को एकदम समझने वाली बात है। यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम ध्यान से लिखिएगा, कॉपी लेकर सवाल लगाइएगा, बाद में एकदम अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस का हम लोग को बुरा होता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस आप लोगों का 2 प्राप्त हो जाएगा, उसके पास माइनस प्लस अच्छे लगा देंगे। यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा इसका अगर हम लोग का स्क्वायर करेंगे तो इसी तरह होता है ना, -2 × -2, यहाँ पर माइनस जो कि आप लोग कट जाएगा तो 4 होगा, ठीक है। तो आप लोगों का प्राप्त हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4, ठीक है। तो नहीं प्राप्त होगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही एकदम मेन होता है, यहीं पर सवाल कट्टा पीटता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसका परसेंट नहीं
हाँ इसी का था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखना था। यहाँ पर आप लोगों का +2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से माइनस +6 गुणा हुआ, -6 का गुणा 1 में करेंगे तो -6 प्राप्त होगा, और -6 का गुणा तो आप लोग 1 में अगर करेंगे तो 6 चौको कितना होता है, 6 चौको आप लोगों का प्राप्त हो जाएगा। 6 चौको आप लोगों को प्राप्त होगा 26। 6 चौको आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा 24, जो कि आप लोग लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिख लेंगे कोष्टक बना के -24, ठीक है। -24 सही है ना, ताकि 4 का 5 बार पढ़ते हैं तो 20 आता है, और 6 एक और बढ़ाएंगे तो 4 24 आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आप लोगों का 2 प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। अब इसे आगे हम कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर x बराबर आप लिख सकते हैं, आ रहा है क्या में नीचे का, यहाँ पर आप लोग 2 लिख लेंगे प्लस माइनस, ओके। चलिए अब ज़्यादा नीचे हो जा रहा है, इस लाइन को हम लोग करके मतलब हल करके अब दूसरे पेज पे इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को साइड में हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग बोल रहे हैं √4 और माइनस प्लस आप लोगों को प्लस किया जाएगा, 24, ठीक है। 4 + 24 x बराबर आप लोगों का हो जाएगा 2 प्लस माइनस, उसके ऊपर से ये आप लोगों को जाएगा 28/2, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट पेज पे इसे समझते हैं। अब इसी को हम लोग नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, जो कि आप लोगों को ये साइड में दे देंगे, ये आप लोग समझ जाएं। तो अब आप लोगों का हम यहाँ तक सॉल्व कर लिए थे इस लाइन का। अब हम लोग इसके आगे करेंगे, जो कि 28 आप लोग कर लिए हैं, तो इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो आप लोग वहाँ चलते हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं गुणनखंड किसका किया जाता है, आप लोग जान ही रहे हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में करते हैं फैक्टराइजेशन। तो 28 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 1 4 ओके 14, जो कि आप लोगों का थोड़ा 2 से आप लोगों के 7 बार में करता है, जो आप लोग जान ही रहे हैं अच्छी तरह से। 2 से 7 के कम 7 कर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों का इतना होगा, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा x बराबर 2 प्लस माइनस, उसके ऊपर से करनी में जो कि हम लोग फैक्टराइजेशन किए हैं, गुणनखंड किए हैं, जो वैल्यू प्राप्त हुआ है इसका, तो हम लिखेंगे 2 × 2 × 7, ओके। ये प्राप्त हुआ ना, देखिए इसे ऐसा तोड़े हैं कि 28 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का एक जुड़ा बन जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग निकालेंगे बाहर, वो कैसे निकलेगा, x लिख लें यहाँ पर लिख लें, अरे यार इस पर अपान में 2 लिखना भूल गए, ओके लिख लेंगे यहाँ पर अपान 2। उसके ऊपर से हम लोग इसे कैसे करेंगे, आप लोगों को बताइए, ऊपर लिखें x, जो कि आप लोगों का ये जोड़ा जो बनता है वो बाहर निकल जाता है, इसे हम कैसे लिखेंगे, बंद करो कैमरा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर करेंगे अगली लाइन सॉल्व, x लिख देंगे, ठीक है। x का जो कि हम लोग निकाले हैं, x आप लोगों का हो जाएगा 0 ठीक है। 2 घात बहुपद का आप लोगों का 2 घात बहुपद का 0 2 घात, मतलब जान जाइए कि जिसमें 2 घात हो, है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 2 प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पर जो कि आप लोग पहले बताएं जो जुड़ा बनता है वो बाहर निकलता है, करने के तो बाहर निकल जाएगा 2 7 हो जाएगा, और अपन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे हम लोगों को 2 संख्या प्राप्त हुआ है, इसमें तो और हल नहीं हो पाएगा, तो अब हम लोग माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे और प्लस चिन्ह। तो आप लोग पहले प्लस ले लेते हैं, प्लस चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस चिन्ह ले लेते हैं, किस तरह, इस तरह बोलते, ठीक है। चिन्ह लेते हैं, ठीक है। तो इसे प्लस चिन्ह लेते क्या होता है, लेकिन आप x बराबर जो कि आप लोग यहाँ पर x लिखते हैं, x बराबर आप लोग यहाँ इसके ऊपर से हम लोग इसका संबंध भी जांच करेंगे, संबंध कैसे होता है, ठीक है। ये इसीलिए आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह बने रहे, ये समझना। मान लीजिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग बताइएगा। वीडियो में हो सकता है कि आप लोगों को मजा नहीं आए, एंटरटेनमेंट नहीं हो, लेकिन इसके बाद से आप लोगों को कोई और सुविधा मिलाने वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो प्लस चिन्ह यहाँ पर लिखेंगे, प्लस उसके पास इस तरह हो जाएगा। ये आप लोगों का जो कि है पहला शून्य ज्ञात हो रहा है, शून्य नंबर पहला ज्ञात हो रहा है, और अब शून्य नंबर दूसरा माइनस चिन्ह डालेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हल नहीं हो सकता है, इसीलिए आप लोगों का यही आप लोगों का हो जाएगा शून्य नंबर पहला, यह चिन्ह माइनस चिन्ह जब हम ले लेते हैं तो क्या होता है, तो x बराबर आप लोगों का हो जाएगा हम 2 माइनस एक सेकंड, आप 2 है ना, 2 यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा आप लोगों से गलती नहीं हो, ठीक है।
इसी में आप लोग सवाल फंसता है। तो यहाँ पर आप लोग एकदम माइंड को दिमाग दे करके एक लाइन बढ़ाइए आगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेवा जो कि आप लोगों का ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरा शून्य आप क्या प्राप्त होगा, शून्य आप। ओके, अब हम लोग इसे क्या मान देंगे, अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, मगर यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, अल्फा मान लीजिए इसे। इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा, क्या मान लेते हैं, बीटा। ठीक है, तो अब इसका अच्छी तरह से लिख दे रहे हैं, अल्फा बराबर आप लोगों का हो जाएगा। अब इसे हम सत्यापित करेंगे। ठीक है, चलिए सत्यापित अगले वीडियो में किया जाएगा। इससे पहले आप लोगों का वाला जो बन नहीं रहा था, जैसे ये वाला हम लोग लिखे थे 4x² + 3x, ये वाला जो हम लोग लिखे थे इसका आप संज्ञा निकालेंगे, क्योंकि ये भी कठिन है। अगर आप लोगों को समीकरण हल करने आता होगा तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा। तो आप लोग अल्फा बराबर यहाँ पर रख लीजिए 2 + 2 करने में 7, क्या रखेंगे 7। ओके, यहाँ पर 2 हो जाएगा और बीटा बराबर आप लोगों को मिलेगा। ये आप लोग एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग एकदम पूरा दिमाग अपना लगा था यहाँ पर रखिएगा, क्योंकि इस समीकरण वाले सवाल में हमेशा दिमाग का ही आवश्यकता पड़ता है। यही आप लोगों को एकदम यहाँ पर गलती हो सकता है। हमेशा अपने होश में रखकर ये सवाल करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी में प्लस माइनस में गड़बड़ होता है, गुणा में गड़बड़ होता है। तो ये आप लोग एकदम ध्यान से रखिएगा, इसे अपने पूरे होश में पूरे आप लोगों को अच्छे से करिएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस बीटा का वैल्यू जो कि हम लोग -3 कर लिए हैं, तो 2 - 2 करने में 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे सवाल लगा रहे हैं, जो कि आप लोगों का इसका ऑप्शन यहाँ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि इसका किस तरह करेंगे। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का एकदम अच्छे से याद लीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है। इसमें ही आप लोग फंसता है। अगर ये करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल आप लोग कर सकते हैं। बाकी भिन्न वाला है वो फंसेगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो हम बता देंगे। लेकिन वो भी हो सकता है कि आप लोगों को नहीं फंसे, कहाँ की कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देंगे, क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आप लोग देखिए ये है, तो इसका व्यापक रूप आप लोगों का होता है। इसमें भी कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। एकदम आप लोग ये कॉपी पेन लेकर बनाएंगे सवाल को, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे किसी का वैल्यू नहीं दिया, यहाँ पर दिया है आगे नहीं दिया। तो मान लीजिए किसी भी संख्या में 5 पर इसको +0 कर दें, तो इसमें आप लोगों का कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। रुकिए अब आगे, तो यहाँ पर हम लोग अब तुलना करेंगे। आप लोग ध्यान दिया होंगे किसी का वैल्यू नहीं आ रहा, किसी भी हम संख्या में जाएगा, आप लोगों को लिखे थे 5 + 0, इसमें 5 + 0 करेंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोगों का आप लोग 5 है। उसी तरह किसी भी समीकरण में 0 अगर मैच करते हैं तो कुछ नहीं होगा। जो किसी का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग बहुत ही, मान लीजिए कि ये हम लोग को जैसे भगवान हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह ये इसके लिए आशीर्वाद बलिदान क्या कहते हैं वही इसे प्राप्त हो जाता है। इसके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप लोगों का 0 लिख देंगे जो कि किसी का वैल्यू होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि हम ऐसे लिखिए इसी समीकरण को, और x यहाँ पर 3 की जगह हम लोग x नहीं लिखेंगे, क्या ये भी हो जाएगा, नहीं होगा। कहें कि यहाँ पर हम लोगों का dx नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम किसी भी संख्या को लिखकर इस तरह हम लोग नहीं बना सकते हैं। इस रूप में हम लोग इसके जैसा व्यापक रूप नहीं तैयार कर सकते हैं। इसीलिए ये आप लोगों का गलत होगा, कहें कि हमारा ये यहाँ पर x रखना जरूरी है। अगर मान लीजिए ऐसा कहीं गलती से स्प्रिंट हो गया, अगर सवाल आ गया, तब भी इसी में से कितनी बार लगा दिया। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पर तुलना। ठीक है, यहाँ पर तुलना करते हैं। ये हम उसी का ऊपर बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जब करिएगा तो कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन लिखिएगा जो आप कर रहे हैं, ताकि किसी पे आप लोगों का नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको आप लोग ऊपर लिखिएगा, पहले लिखिएगा तुलना करने पर इसको ऊपर लिखिएगा, फिर यहाँ पर लिखिएगा 4x² + 3x। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप लोग 0 लिख लीजिएगा, तो x² खत्म, x खत्म, तो c बराबर आप लोगों का 0 हो जाएगा, और b बराबर आप लोगों का 3 हो जाएगा, और a बराबर आप लोगों का 4 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग उस फॉर्मूले में रखें। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, x नहीं x बराबर, आप लोग इस फार्मूले को एकदम अच्छी तरह से याद करके रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला ही मेन है इस सवाल में शून्य निकालने वाला। कहें कि आप लोग देखेंगे कई सवाल इस फार्मूले से निकल जाता है, एकदम आसानी से निकलता है इस फार्मूले से। ओके, मगर यहाँ पर गलती हम लोगों का ये होता है कि उस सवाल को तोड़ने के लिए हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट का पालन हम लोग सभी समीकरण नहीं करता है। इसीलिए ये सवाल, ये वाले फार्मूले वाला सवाल हम लोग कहीं मतलब वो द्विघात समीकरण निकालने वाला हर जगह नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम ये करते हैं। ये लंबा हो सकता है कॉन्सेप्ट, लेकिन आप लोगों को ये समझ में आया था। तो ये देखिए अब फार्मूला क्या था, आप लोग कॉपी पर नोट किए होंगे, कॉपी पर नोट करने के लिए कहे हैं, आप लोग बताइए। चलिए अब देखते हैं, जैसे -b + 1 में b² था, उसके बाद से आप लोगों का था यहाँ पर माइनस प्लस है, प्लस माइनस उसके बाद से -4 इसके नीचे आप लोग लिखेंगे उसके बाद से इसमें आप लोग वैल्यू रखेंगे। बी का वैल्यू आप लोगों का क्या है, तो शून्य आ रहा है, तो बी का आप लोगों का वैल्यू है 3, और
-3 होगा था, माइनस कहाँ की यहाँ पर बी है माइनस, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 3 प्लस में है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस जो दिखी है वो लगा देंगे। तो उसके बाद से करेंगे बी का आप लोगों का वैल्यू है 3, 3 का आप लोग स्क्वायर करेंगे ताकि यहाँ पर बी का स्क्वायर हुआ है। ये आप लोग एकदम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट चीज़ एकदम ध्यान से लिखिएगा, नोट कीजिएगा, साथ साथ में अगर लगा देंगे तो आप लोग बुक पे जाइएगा और इसी तरह सवाल लगाइएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं सवाल फार्मूला आप लोग फार्मूले को ही देखिए, अगर याद करेंगे तो नहीं याद होगा, अगर उसी फार्मूले पर सवाल लगाएंगे बार बार देखकर तो जरूर आप लोगों का वो एकदम माइंड में बैठ जाता है। एकदम हाथ चलाने पे देखते होंगे कि आप लोगों को कई शब्दों का जैसे ब्यूटीफुल का मान लीजिए, कई शब्दों का आप लोगों का स्पेलिंग नहीं पता होता, लेकिन जब आप लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो इसे एकदम सही लिखते हैं। उसी तरह इसका आप अगर सवाल लगाएंगे प्रेस्टिक आप लोगों को हो जाएगा, सवाल भी बहुत अच्छे से लगेगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे और एक वैल्यू आप लोगों का देखिए 4 है, 4 लिख लेंगे और 0 ये कट जाएगा पूरा, पूरा गुणा करना है, 0 जिस जो होता है वो कट जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक वैल्यू 4 हुआ है, x बराबर आप लोग लिखेंगे -3 प्लस माइनस, उसके पास सेकंड लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 9 प्राप्त होगा, -0 हो जाएगा। अब ये तो अच्छी तरह से आ गया, ये आप लोगों को ये प्राप्त हो जाएगा 8, ठीक है। यह आप लोगों का हो जाएगा x बराबर -3 प्लस माइनस, इसको ये समझ लीजिए तो ये आसान हो गया है एकदम। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था वो ये ही सबसे डिफिकल्ट था। तो यहाँ पर आप लोग देखिए करने का जो अंक है 9 लिख देंगे, और करनी 9 रहेगा तो इसको हम पूरे नेक्स्ट हो जाएगा, और 3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लाइन करते हैं, तो ये 8 लिख देंगे, x हो जाएगा, उसके ऊपर से यहाँ पर जाएगा x बराबर -3, उसके ऊपर से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस माइनस, उसके ऊपर से यहाँ पर जो कि आप लोगों का ये बाहर निकलेगा, कहा कि अगर इसका गुणनखंड करें तो 3 होगा, ठीक है। अगर ये दोनों जोड़ा बना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जोड़ा बना है तो हम लोग का 3 बाहर निकल जाएगा। उसके ऊपर से ये आप लोग एक नीचे लिखेंगे। अब हम लोग शून्य इसका कैसे निकालेंगे ये देखा जाए, मतलब ये तो निकल गया है। अब हम देखेंगे कि पहला शून्य कैसे निकलेगा, दूसरा शून्य। अब नेक्स्ट पेज पे आगे तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सोल्व करने के लिए अब इससे आगे हम लोग इस दोनों चिन्हों को अलग अलग लेना पड़ेगा, प्लस माइनस को। तो अब हम प्लस चिन्ह लेकर पहला लिख लेते हैं, पहला शून्य प्राप्त करते हैं, शून्य प्राप्त करते हैं। तो प्लस वाला चिन्ह का हम लोग पहला शून्य प्राप्त करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 3, उसके बाद हो जाएगा 1 जो भी कट जाएगा इसमें, तो आप लोगों को 0 प्राप्त होगा, जो तो नहीं आ रहा 0 अपन 1 हो जाएगा। और 0 के आप लोग देखेंगे इसका करने पर 8 और 0 ये आप लोग मान लीजिए कि ये 0 ही हो जाएगा, इसका मान 0 ही हो जाएगा, कहीं कहीं इसका मान उत्तरमाला में 0 भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी कहा कि आप लोग पहले बताया 0 भी दे सकता है, 0 पर 1 भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा समझना है 0 देने के लिए, तो इसे हम किसी भी शब्द से मान सकते हैं, अल्फा बीटा और मालवा मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग कर लेते हैं माइनस चिन्ह, जो कि आप लोगों का ये है पहला चिन्ह। अब माइनस चिन्ह लिखना, माइनस चिन्ह लिखकर दूसरा शून्याक प्राप्त करते हैं। अब ये सवाल का समाप्त हो गया है, ये आप लोग का आखिरी टॉपिक है, ये आखिरी लाइन है, इसी को सॉल्व करके ये सवाल आज के क्लास में का समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग माइनस चिन्ह का दूसरा चिन्ह ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा x बराबर -3 ठीक है। यहाँ पर भी जाएगा 1, उसके बाद x बराबर आप लोगों का जुटेगा -6 हो जाएगा, तो उसके बाद से ये आप लोगों का होगा 1, इसको काटेंगे 2 से आप लोगों का प्राप्त होगा, इससे काटेंगे 4 होगा, और x बराबर आप लोगों का दूसरा शून्य होगा अपन को सत्यापित करने वाला। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो उससे भी अच्छी तरीके से समझा लेंगे। यहाँ पर आप लोग इसको हम लोग अल्फा मान रहे हैं, तो इसको हम लोग बीटा मान रहे हैं। बस आज का सवाल आज के क्लास को खत्म। थैंक यू।